नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली कक्षा में पार्ट 2 ब्लड रिलेशन में पढ़ाया था। आज आपको पार्ट 3 का पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आता होगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जहां भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, उसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? एक बार और पढ़िए। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, क्या कहा? कि उसके ससुर, किसके ससुर? उस आदमी के ससुर के पिता, मतलब उसके ससुर के पिता क्या है? मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर हैं। तो पूछ रहा है उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। ये आरआरबी 2003 का प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, ये मान लो आदमी है, ये आदमी है। अब इसके ससुर के पिता, इसके ससुर मतलब कौन होगा? इसकी पत्नी होगी, और इसकी पत्नी के पिता जो होंगे वो इसके क्या होंगे? ससुर होंगे, इस आदमी के। इसका नाम नहीं दिया है तो हम आदमी इंगित कर ले रहे हैं, आदमी का जिक्र किया है, ठीक है। उसके ससुर के पिता, उसके ससुर के पिता मतलब के पिता क्या है? मेरे ससुर हैं। इसका मतलब इसका ये लड़का हुआ, तो लड़के का जो पत्नी होगी वो क्या होगी? इसकी बहू होगी, और इसके पिताजी मतलब इसके हस्बैंड के पिताजी क्या होंगे? ससुर होंगे। तो ये क्या हो गया? महिला हो गई। जो महिला बात की है प्रश्न में, वो महिला यहाँ पे है, और आदमी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो संबंध क्या पूछा है? उस आदमी का उस महिला से, महिला से किसका? आदमी का। तो से कहाँ चलेंगे? का की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए, ये हुआ पति, इसका ये क्या हुआ? लड़की हुई, और लड़की का जो हस्बैंड होता है वो क्या होता है? दामाद होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दामाद। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। दिया है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है। तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है? अब आगे पढ़ेंगे। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? पुरुष की पत्नी।
उसकी पत्नी मेरी माँ मतलब इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। डायग्राम बनाते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, मान लो ये पुरुष हुआ, अब इसकी औरत कहती है कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, इस आदमी का पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना और दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है उसकी पत्नी, मान लो ये पुरुष हुआ, ठीक है, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी कहती है उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का जिक्र करेगा तो हमेशा वो खुद के बारे में बताएगी। इकलौता पुत्र का बात करेगा तो हमेशा यहाँ क्या होगा, इकलौता मतलब उसके अलावा और कोई नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती हो गई तो वो क्या हो गई, खुद हो गई। तो पूछा है कि उस औरत का उस पुरुष से, अब इस पुरुष से इस महिला के बारे में बताना है, तो ये डबल बाइंड है तो क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। सी के, यदि सी माता है, यदि सी माता है, यदि सी माता है बी की, ठीक है, किंतु ए पुत्री नहीं है, किंतु ए पुत्री नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में, सी और ए में, सी और ए में क्या संबंध है, क्या संबंध, क्या संबंध है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के, तो सी क्या होगी, या तो माता होगी या तो पिता होगी। और यदि सी माता है बी की, देखो आगे दे दिया कि सी क्या हो गई, माता हो गई, महिला हो गई, किसकी, बी की, तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों किसके बच्चे हैं, सी के, तो सी क्या हो गई, दोनों ए और बी की माता हो गई। किंतु ए पुत्री नहीं है किसकी, सी की, इसका मतलब क्या हुआ, ए पुत्र हो गया। तो सी और ए में क्या संबंध है, जाहिर सी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के, तो सी के बच्चे हैं कौन कौन, ए और बी। यदि सी माता है बी की, सी माता है बी की, तो महिला का हम प्रतिबिंब लगा देंगे। और किंतु ए पुत्री नहीं है किसकी, सी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, तो ए क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो सी और ए में क्या संबंध है, अब इन दोनों का संबंध पूछा है, हमको इसके बारे में नहीं पूछा है, इसके बारे में पूछा है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का, माता और पुत्र का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछेगा। अरुण रोहित का पिता है, अरुण
रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित जो है माला का भाई है। माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला जो है दिलीप की पत्नी है। दिलीप की पत्नी, माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? क्या संबंध है? आइए पढ़ते हैं। अरुण रोहित का पिता है, तो बना लीजिए अरुण क्या है? अरुण जो है रोहित का पिता है, तो पिता के लिए क्या लगेगा? त्रिभुज। रोहित माला का भाई है। रोहित जो है माला का भाई है। भाई का मतलब त्रिभुज। माला दिलीप की पत्नी है। माला जो है दिलीप की पत्नी है, इसका मतलब ये पति पत्नी हुए, तो ये महिला हो गई और ये पुरुष हो गया। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो दिलीप का रोहित से, अब ये देखो से किसके साथ? दिलीप का रिश्ता पूछ रहा है, किससे? रोहित से। तो पूछा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, ये बताओ। ये भाई बहन हुए, क्या हुए? भाई बहन। और मान लो रोहित हम हैं और हमारी बहन का जो हस्बैंड होगा वो मेरा क्या लगेगा? जीजा लगेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जीजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। सी जो है ए का भाई है। ए का भाई है। डी सी का पुत्र है। डी जो है सी का पुत्र है। पुत्र है। तो ए डी का कौन है? ए जो है डी का कौन है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरूर इसमें। ठीक है, ए बी का पुत्र है। ए कौन है? बी का पुत्र है, मतलब बी क्या हो गया? अपर हो गया, ए डाउन हो गया। सी जो है ए का भाई है। कौन? सी किसका? ए का भाई है, तो त्रिभुज हो जाएगा। डी जो है सी का पुत्र है। डी जो है सी का पुत्र है, तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए डी का कौन है? ए डी का कौन है? इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान देना, ए बी का पुत्र है। ए बी का क्या है? पुत्र है, तो यहाँ भी त्रिभुज क्या लगेगा? पुरुष का सिंबल क्या होगा? त्रिभुज होगा। फिर कह रहा है सी जो है ए का भाई है। सी जो है ए का भाई है, तो डी सी का पुत्र है। डी जो है सी का पुत्र है। सपोज दैट हम हैं और मेरा भाई है। ये हम हैं और मेरा भाई है, तो मेरे भाई का लड़का, सपोज दैट मेरे भाई का लड़का मुझे क्या बोलेगा? जाहिर सी बात है चाचा ही बोलेगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा? चाचा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ए जो है बी तथा सी की माता है। सी की
माता है, यदि डी सी का पति हो, यदि डी सी का पति हो, सी का पति हो तो ए डी के लिए क्या है? तो ए जो है डी के लिए क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। ए जो है बी तथा सी की माता है। ए कौन है? ए बी तथा सी की माता है, तो महिला के लिए क्या लग जाएगा? वृत्त लगेगा। फिर कह रहा है यदि डी सी का पति है, यदि डी जो है सी का पति है, डी जो है सी का पति है, तो ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। पति पत्नी में भाई महिला पुरुष का संबंध है। तो ए डी के लिए क्या है? तो ए डी के लिए क्या है? अब ये बताओ, ये सपोज दैट मेरी माँ है, ये हम हैं, ये हमारी बहन है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। सपोज दैट ये मेरी माँ है और ये हम, ये हमारी बहन, और बहन का ये हस्बैंड है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी बहन की जो माँ होगी वो इसकी क्या होगी? सास होगी। क्या होगी? सास होगी। ठीक है, खुद पे रखो, खुद से देखो तो समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद कल देखा जाएगा। एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है वाई की बहन है। वाई जो है के की पुत्री है। के की पुत्री है। के एल का पति है। के एल का पति है, पति है। तो एल का वाई से क्या संबंध है? एल का वाई से क्या संबंध है? संबंध ध्यान देना। एक्स वाई की बहन है। एक्स क्या है? वाई की बहन है। एक्स जो है वाई की बहन है। कौन? एक्स क्या है? वाई की बहन है। वाई के की पुत्री है। वाई किसकी पुत्री है? के की पुत्री है। तो यहाँ भी सिंबल क्या लगेगा? महिला का। फिर कह रहा है के जो है एल का पति है। के कौन है? एल का पति है, तो ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। सबसे अच्छी बात, जब तक ये प्लस त्रिभुज और वृत्त नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको त्रिभुज और वृत्त में अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ त्रिभुज का मतलब हो गया कि ये पुरुष है, और वृत्त का मतलब क्या हुआ? ये महिला है। और डबल बांड का मतलब हुआ कि ये आपस में क्या है? पति और पत्नी है। ये हुआ सिंबल जो होता है सिंगल बांड का, इसका मतलब है ये अपर में हमसे ऊपर कौन होते हैं? माता या पिता। ठीक है, तो ये वाई के कौन हो गए? पिता हो गए। किस बेस पे? बेस ये है कि त्रिभुज में है। अगर यही वृत्त होता तो ये क्या हो जाते? वाई की माँ हो जाती। तो यहाँ पे क्या है? पिता है। अब देखो, के जो है एल का पति है। के जो है एल का पति है। एल का वाई से क्या संबंध है? एल का वाई से क्या संबंध है? वाई से संबंध किसका पूछा है? एल का। तो ये बताओ, ये हम हैं, ये मान लो, सपोज दैट मान लो ये हम हैं और कोई और मेरे ही परिवार की बहन है। दो लोग हैं। इसके पिताजी कौन है? पापा ये होंगे इसके। तो इसके पापा की जो पत्नी होंगी इसकी क्या होंगी? माता जी होंगी। तो क्या हो जाएगा उत्तर? माता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। और अगला जो टॉपिक होगा इसी से संबंधित होगा। थोड़े बैंकिंग का आएगा क्वेश्चन उसमें, और 1-2 क्लास और चलेगा ब्लड रिलेशन का, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते होंगे, और लाइक कमेंट जो भी हमें सुझाव देना होगा आप अपने खुद से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हम क्या परिवर्तन करें। आपसे अपेक्षा ज़रूर रहेगी। तो बाकी के लिए धन्यवाद।